नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज। कल से 30 नवंबर तक होंगे केंद्रीय नेताओं के धुआंधार दौरे। 15 को आएंगे जेपी नड्डा। कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा व रुद्रपुर में कर सकते हैं प्रवास। देश भर में छठ पर्व की धूम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। कहा, सूर्योपासना का ये पर्व हमें प्रकृति से जुड़ने का देता है संदेश। चारधाम प्रोजेक्ट में सड़क के चौड़ीकरण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कहा, 1962 की तरह हम सोए नहीं रह सकते। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने चारधाम परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा। नैनीताल हाईकोर्ट ने पलटा सीबीआई कोर्ट का फैसला। भाटी हत्याकांड में यूपी के बाहुबली नेता डीपी यादव को किया बरी। हत्या के मामले में दोषी मानकर आजीवन कारावास की सुनाई गई थी सजा। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के शुभारंभ को लेकर राजनीति तेज। प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने बोले, जल्द ही मेडिकल कॉलेज लेगा अपना स्वरूप। तो कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने उठाए सवाल। उत्तराखंड की चुनावी सियासत गरमाने के लिए भाजपा के केंद्रीय नेताओं के 11 नवंबर से धुआंधार दौरे शुरू हो जाएंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 15 नवंबर को 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आएंगे। वो कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा व रुद्रपुर में प्रवास कर सकते हैं। इस महीने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रवास और जनसभाओं के कार्यक्रम भी लगभग तय हो चुके हैं, जिनकी पार्टी जल्द घोषणा भी कर सकती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में प्रदेश महामंत्रियों के साथ हुई बैठक में केंद्रीय नेताओं के प्रवास कार्यक्रमों पर मंथन हुआ। देर शाम तक चली बैठक में 11 नवंबर से 30 नवंबर तक के कार्यक्रम तय कर दिए गए। देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी झेल रहा है, लेकिन इस दौर में किसी भी त्योहार का उत्साह कम नहीं हुआ है। सिर्फ कई पाबंदियों के साथ त्योहार मनाए जा रहे हैं। देश भर में भगवान सूर्य की उपासना का सबसे प्रसिद्ध हिंदू त्योहार छठ पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। सूर्योपासना के प्रतीक लोक आस्था के महापर्व छठ की उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि सूर्योपासना का ये पर्व हमें प्रकृति से जुड़ने का संदेश देता है। सूर्य की आराधना प्रकृति व प्राकृतिक संसाधनों की आराधना है। लोक आस्था से जुड़ा ये महापर्व हमें सात्विकता और स्वच्छता का संदेश देता है। भाजपा कार्यालय में अध्यक्ष मदन कौशिक ने एक अभियान का शुभारंभ किया, जिसका स्लोगन है, घर घर भाजपा, हर घर भाजपा। महाअभियान के तहत लोगों को भाजपा से जोड़ा जाएगा। कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाकर सरकार की उपलब्धियों को लोगों के बीच रखेंगे। भाजपा के करीब 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता राज्य भर में लोगों के बीच जाएंगे। साथ ही बैनर्स, पोस्टर के अलावा कई ऐसे पैम्फलेट्स लेके लोगों को जागरूक किया जाएगा। नए जिलों के निर्माण के लिए सरकार के स्तर पर एक राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कमेटी होती है या चीफ सेक्रेटरी की, जो भी जानकारी में इतना है कि एक कमेटी बनती है। उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार निर्णय लेती है। संभवतः वो रिपोर्ट अभी आई या नहीं आई ये पता करना पड़ेगा, लेकिन सरकार ने उस कमेटी का गठन पहले ही कर दिया।
अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के शुभारंभ को लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कहा है कि जल्द ही ये मेडिकल कॉलेज अपना स्वरूप लेगा। जो कमियां हैं उसे दुरुस्त किया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक मदन सिंह बिष्ट ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब भाजपा सरकार ने मेडिकल काउंसिल के नियमों एवं उसकी प्रारंभिक नियमावली के लिए गंभीरता से कार्य नहीं किया है, तो ऐसे में इसके शुभारंभ का दावा कर भाजपा जनता को गुमराह कर रही है। निश्चित रूप से जो समय है समय सीमा के अंतर्गत पूरा होगा, क्योंकि उसमें मंत्री जी ने भी कहा, सरकार ने कहा कि यहाँ पर जो अधिकारी की जिस डॉक्टर थे, जो यहाँ के प्राचार्य थे, उनके उससे थोड़ा काम में देरी हो रही थी। अब अधिकारी जो थे प्राचार्य ठीक आ गए, समय पे काम पूरा हो। ये हमने ही स्टार्ट किया था कांग्रेस की सरकार ने, और कांग्रेस की सरकार ही इसको बनाएगी, क्योंकि ये तो इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया 4 साल में, सिर्फ वादे किए। मैं कहता रहा हूँ, इन्होंने तो फीस अब भरी है जाके, इन्होंने तो अप्लाई तक नहीं किया हमें मेडिकल कॉलेज के लिए। जब अभी सरकार ने अप्लाई कह रहे, हमने अब फीस भर दी है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तारीख भले ही अभी घोषित न हुई हो, लेकिन भाजपा ने जनता को रिझाने के लिए घर घर भाजपा, हर घर भाजपा कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया है। और इसके लिए ऋषिकेश में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने दावा किया कि कार्यक्रम में जिस प्रकार से जनता का समर्थन मिला है, उससे ये कहा जा सकता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को फिर से बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिलेगा। पार्टी ने निर्णय लिया कि हर घर भाजपा, घर घर भाजपा, उस अभियान की आज हमने यहाँ अपने विधानसभा क्षेत्र में मीरानगर के इस बूथ पे शुरुआत की है। अब आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में एक बूथ के अंदर हमारे कार्यकर्ता, चाहे वो महिला हों, पुरुष हों या अन्य हमारे तमाम लोग आज उपस्थित हैं। और मैं स्वयं इसमें घर घर जा रहा हूँ, दुकान दुकान जा रहा हूँ, और जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो मंत्र हमारे माननीय मोदी जी ने दिया, माननीय धामी जी ने दिया, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया, उस मंत्र के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और जो रिस्पांस में जनता का देख रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि जनता ने स्वीकार कर लिया है कि आने वाले टाइम पे समय फिर भाजपा का है। और चूँकि जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने, अभी आपको पता है कि 5 नवंबर को केदारनाथ में कहा था कि ये जो दशक होगा ये 100% हमारे उत्तराखंड का होगा, और उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। इसलिए सभी को मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ। चूँकि आज छठ पूजा भी है, छठ पूजा के इस पावन अवसर पर हमने कार्यक्रम शुरू किया है। उत्तराखंड के लाल कुआं में वरिष्ठ भाजपा नेता पवन चौहान ने पूर्व सीएम हरीश रावत पर हमला बोला और कहा कि आपदा पीड़ितों से मुलाकात करने को चुनावी एजेंडा करार दिया है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि जिस समय पीड़ितों को तत्काल मदद की आवश्यकता थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी लोगों के बीच में थे, मगर विपक्ष और कांग्रेस पार्टी के लोग पूरी तरह से गायब दिखाई दिए। ऐसे में आपदा के 22 दिन बाद पूर्व मुख्यमंत्री का प्रभावित क्षेत्र में दौरा एक चुनावी एजेंडा मात्र है। बुखार किसी को अब आया है और उसको 1 महीने बाद बुखार उतारने की दवाई देंगे तो कैसा असर करेगी। वो जब पीड़ित थे बेचारे, जब उनके गले आई थी, जब उन पे उनका कैसे उनकी स्थिति हो गई थी, ज़मीन उनकी चली गई, मकान उनका चला गया, और हरीश रावत जी आज 1-1.5 महीने बाद यहाँ पहुँच रहे हैं, और उसके बाद आज आर्थिक मदद क्या कर रहे होंगे। कहाँ गए थे हरीश रावत जी, उनके विपक्ष के प्रतिपक्ष नेता, अन्य लोग। अब चुनाव में उन्होंने सोचा बिंदु खत्ते में मेरा प्रचार हो जाएगा और मैं बाढ़ पीड़ितों की मदद करने का समय जब जिसको जब जरूरत होती है तभी कोई चीज़ मदद के लिए लोगों को उम्मीद होती है। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान 1962 की जंग का जिक्र आया। 4 धाम हाईवे परियोजना के तहत सड़क चौड़ीकरण से जुड़ी एक अर्जी पर सुनवाई के दौरान सरकार ने अपने जवाब में कहा कि हम 1962 की तरह सोते हुए नहीं रह सकते। ये मुद्दा 4 धाम तीर्थ यात्रियों से ज्यादा सेना की जरूरतों का है। चीन ने उस पार बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया है और 1962 जैसी जंग को टालने के लिए सेना को चौड़ी और बेहतर सड़कों की जरूरत है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि ऋषिकेश से गंगोत्री, ऋषिकेश से माना और टनकपुर से पिथौरागढ़ जैसी सड़कें जो देहरादून और मेरठ के आर्मी कैंप को चीन की सीमा से जोड़ती हैं, इन कैंप में मिसाइल लॉन्चर और हेवी आर्टिलरी मौजूद है।
केंद्र सरकार ने कहा कि आर्मी को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने की जरूरत है और हम 1962 की तरह सोए हुए नहीं रह सकते हैं। कानपुर के ढंडेरा में 9 नवंबर की शाम दियों की जगमगाहट से सराबोर हो गई जब वरिष्ठ पत्रकार उमेश शर्मा के नेतृत्व में उत्तराखंड स्थापना दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ पहुंची और कई घंटों तक एक शानदार कार्यक्रम उत्तराखंड के क्रांतिकारियों की याद में आयोजित किया गया, जिसमें दिन छिपने से पहले 1 किलोमीटर लंबा तिरंगा फहराया गया और शाम होते ही कार्यक्रम में मौजूद सभी उत्तराखंड वासियों ने एक एक दिया उत्तराखंड के शहीदों की याद में जलाया था। लगातार पिछले 5 सालों से ऐसा कार्यक्रम करता आ रहा हूँ। रामपुर तिराहे पर हम लगातार 2 अक्टूबर और 9 नवंबर को कार्यक्रम करते थे, लेकिन इस बार मुझे लगा कि शायद हम उत्तराखंडियों की ताकत जो है ना, वो उसका लोगों को एहसास नहीं है। तो हमने कहा चलिए उनको उन्हीं के गढ़ में जाके जवाब देते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो आज ये कार्यक्रम उसी की झलक है। और हम क्या है, 9 नवंबर एक राज्य स्थापना दिवस है और एक बड़ा दिन होता है। और ये राज्य जो है वो बहुत बड़े आंदोलन के बाद 42 लोगों की शहादत के बाद हमें मिला है। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर रानीखेत में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहीदों को नमन किया। भाजपा नगर अध्यक्ष राजेंद्र जसवाल ने राज्य के लिए किए गए संघर्ष पर प्रकाश डाला। भाजपा नेता मोहन नेगी को छावनी परिषद का मनोनीत सदस्य बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मोहन नेगी ने मनोनीत सदस्य बनाए जाने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री अजय भट्ट, सांसद अजय टमटा और भाजपा संगठन का आभार व्यक्त किया। मनोनीत सदस्य बनाए जाने पर भारत सरकार के अपने रक्षा मंत्री जी, रक्षा राज्य मंत्री अपने अजय भट्ट जी, अजय टमटा जी और अपने यहाँ नगर की जो छावनी परिषद की इकाई है उसका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। अपने भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों का आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के प्रसिद्ध भुवनेश्वरी देवी माता मंदिर में भागवत पुराण कथा ज्ञान यज्ञ शुरू हो गया है। भुवनेश्वरी देवी माता मंदिर में सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर आचार्य योगेश जोशी की ओर से धार्मिक अनुष्ठान किए गए तो वहीं भंडारे का भी आयोजन किया गया। आपको बता दें कि भक्तों ने जन कल्याण के लिए सुख समृद्धि की कामना की। भागवत कथा के आयोजन से लोगों में खुशी का माहौल भी है। यज्ञ के आयोजक मोहन सिंह जी हैं, इनके द्वारा आयोजन हो रहा है। और ये जो आयोजन है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का आयोजन है। इसका लक्ष्य है कि जो इस समय महामारी चल रही है संपूर्ण विश्व में, इस महामारी के निदान के लिए हम सब लोग मिल करके भगवती महामाया की उपासना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पे भागवत की कथा हो रही है, देवी भगवती माँ भुवनेश्वरी की कथा, और यहाँ सभी लोगों के कल्याण हेतु यह कथा का आयोजन किया गया है। कि इस प्रांगण में आपके धन्य पर आपका स्वागत करता हूँ। यह कार्यक्रम आज से नहीं, सन 2004-5 से है चल रहा है। शुरुआत में ही हमने यहाँ छोटी सी 2 जने, शेखर बाबू और एक मैं, और यहाँ हमने शुरू से जागरण का कार्यक्रम शुरू किया। साल में दोनों जागरण होते थे, चैत्र और असोज के नवरात्रियों में। अन्य राज्यों में हमने छोटा सा कार्यक्रम करते और 2015 में बाबा जी का आशीर्वाद मिला। उसके बाद यहाँ यह जो भव्य आस्थान देख रहे हैं, यह उन्हीं की प्रेरणा आशीर्वाद से मिला है। नैनीताल हाईकोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसले में उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता डीपी यादव को भाटी हत्याकांड मामले में बाइज्जत बरी कर दिया है। कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के साल 2015 के फैसले को पलटते हुए डीपी यादव को बरी किया। सीबीआई कोर्ट ने यादव को दादरी के विधायक रहे महेंद्र भाटी की हत्या के मामले में दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा दी थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का ये बेहद चर्चित मामला था जब सांसद रहे डीपी यादव पर उनके राजनीतिक गुरु महेंद्र भाटी की हत्या का आरोप लगा था। 13 सितंबर 1992 को दादरी में रेलवे स्टेशन में विधायक महेंद्र भाटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली जंगपुरा विधानसभा के आप विधायक रुड़की पहुंचे। यहां घोड़ेवाला से भारापुर तक निकाली गई तिरंगा यात्रा में वे शामिल हुए। आपके पिरान कलियर प्रभारी शादाब आलम भी इस चुनाव में अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। भारापुर, भौरी और अन्य क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने आप पार्टी की सदस्यता ली। इसके बाद प्रवीण कुमार ने जनसभा को संबोधित किया। जिस तरीके से उत्तराखंड में तमाम, चाहे वो कोई भी गली हो, चाहे गांव हो, चाहे वो कोई भी शहर हो, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से अब पूरे उत्तराखंड के हर एक गली मोहल्ले तक पहुंच चुकी है। और लोगों द्वारा जो रुझान दिया जा रहा है, लोगों द्वारा जो समर्थन आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के प्रभारियों को, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है, वो काबिल तारीफ है। और लोग इस समय पूरी तरीके से तैयार है आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने भाजपा और कांग्रेस और उनके तमाम विधायकों द्वारा जिस तरीके से देखा कि किस तरीके से भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, लोगों को सिर्फ लूटने का काम किया है। देखिए, दिल्ली में तो जो भी विकास किया है आपने सब लोगों ने देखा है, और जो उत्तराखंड में किया जाएगा वो शायद काबिल तारीफ होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सीमित मात्रा में हमारी गवर्नमेंट के पास अधिकार थे। बट जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है, यहाँ पर सारे ही अधिकार गवर्नमेंट के पास होंगे, तो उसी आधार पर जो विकास होगा वो नंबर 1 होगा और काबिल तारीफ होगा। उत्तराखंड की 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी भी अपना दम दिखाएगी। जल्द ही समाजवादी पार्टी अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी करेगी। ये जानकारी ऋषिकेश स्थित लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में पहुंचे यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा नेता राजेंद्र चौधरी ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा और कांग्रेस से त्रस्त है, इसलिए जनता को तीसरे विकल्प की जरूरत है, जो कि समाजवादी पार्टी से बेहतर हो ही नहीं सकता। दो 2022 में विधानसभा का चुनाव उत्तराखंड का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। यहाँ जनता के साथ भारी धोखा हुआ है, पलायन रुका नहीं है, रोजगार मिला नहीं है, अर्थव्यवस्था चौपट है, दूर दराज चिकित्सा का कोई इंतजाम नहीं हो पाया, लोग बहुत निराश हैं भाजपा के शासन से। इसलिए समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा के चुनाव में उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।